हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपका एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको सीबीएसई बोर्ड और जो कोई भी अदर बोर्ड्स हैं उसमें आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल of this topic. Maximize and minimize this function with these constraints. Okay, तो आपको यहाँ 3 constraints हैं, बल्कि अब 4 constraints हैं आपको, और हमें वो एक feasible reason हमें find out करना है जहाँ इन सभी constraints को वो satisfy करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो constraints हैं उनको हम लोग फिर equations बना लेते हैं और उनके according जैसे हम लोग पहले कर रहे हैं x + y = 7। तो अगर इसका हम लोग टेबल बनाएंगे x y, ठीक है, तो जब x 0 है तो y 7 है, और जब x 7 है तो y 0 है। ठीक है, फिर हम लोग कर लेते हैं x + y = 3। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पॉइंट्स हैं 0 7 और 7 0। तो x + y = 3 में बिल्कुल सेम लेंगे। x 0 है तो y 3 है, x 3 है तो y 0 है। तो यहाँ जो पॉइंट्स आएंगे वो 0 3 और 3 0। ठीक है, नाउ हेयर थर्ड लाइन इज x = 6, यानी कि पॉइंट है 6 0। ठीक है, और y = 6 का मतलब है 0 6। तो इन सभी लाइंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो है वो 7 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू 7 है। दिस इज योर 0, चलिए अब फटाफट से हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 7 एंड 7 0। 0 7 का मतलब होएगा ये पॉइंट 0 7, और 7 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो अब इन दोनों को फटाफट से हम लोगों को मिला देना चाहिए, बिकॉज इन द एग्ज़ाम यू विल यूज़ द ग्राफ पेपर। तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आने वाला है वहाँ पर। हेयर आई एम गिविंग यू ऑन द वाइट बोर्ड, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा इसका। दिस लाइन इज x + y = 7। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं x + y = 3। तो 0 3 ड्रा कर लिए। सबसे पहले 0 3 हमारे पास ये है और 3 0 ये है। तो फटाफट से अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगी 0 3 और 3 0। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x + y = 3। ठीक, x = 6 और y = 6। तो y की वैल्यू जो है वो 6 कहाँ है? दिस। तो यहाँ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे। दिस लाइन इज y = 6, और इसको अब आगे भी बढ़ा दीजिए आप। यहाँ से भी एक लाइन हम लोग खींच रहे हैं। दिस लाइन इज x = 6। ठीक है, अब इनका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, और इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग नोट करते हैं कि कहाँ कहाँ आएंगे। तो ये तो फिजिबल रीज़न देखो यहाँ बन रहा है, इस लाइन का और इस लाइन का और थर्ड लाइन, तो इसमें फोर्थ लाइन नहीं आ रही। ऐसी जगह देखो जहाँ पर ये चारों लाइंस हमारे पास आ रही हों। तो फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड, थर्ड यहाँ तक आ रही है, और फोर्थ जो है वो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को ये फिजिबल रीज़न लग रहा है। लेकिन सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ योर
कॉमन एरिया और फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लिए जाएं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कहाँ कहाँ हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये वाला पॉइंट तो हमारे पास है ही 0, 6, ठीक है, और ये वाला भी है 6, 0, ये निकालना है और ये निकालना है। तो अब इनके नाम दे देते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इनके नाम देते हैं, दिस इज़ आवर A, B, C, D, जितने भी पॉइंट हैं उनके सभी के नाम दे दीजिए आप, E, ठीक है, दिस इज़ F, G, ठीक है, और ये है H। तो अभी हमें कॉमन रीजन देखने के लिए G और H पॉइंट की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो G पॉइंट जो है, G इज द इंटरसेक्शन ऑफ, या कॉमन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, और एक लाइन है x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6। तो फिर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या बनेगा, यहाँ 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बना, यानी कि G पॉइंट, दैट इज 6, 1। तो यहाँ आया 6, 1। अब H देखते हैं, H is the point of intersection of x plus y. H is the point common to, या ऐसे कह लीजिए, है ना, common to these two lines, x plus y is equal to 7 and y is equal to 6। तो यहाँ फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फिर h जो आएगा, h आएगा 1, 6 और g आया 6, 1, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी आई है 1, 6, यहाँ आना चाहिए ये बिल्कुल इधर, और g की वैल्यू है 6, 1, ठीक। चलो अब हमारे पास इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, राइट। और आप चाहें तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे टेस्टिंग भी करके देख लीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स आर C, D, E, G, H, B। चलिए B से स्टार्ट करते हैं। फिर B, इनके वैल्यू फिर बाद में लिखेंगे, B, C, D, ठीक है, E, G, H, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो 6 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बने हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी कर सकते हैं आप, किसी भी एक पॉइंट को उठाइए आप और इनके ऊपर टेस्टिंग कर लीजिए कि क्या ये कंस्ट्रेंट्स चेक होते हैं। चलो रफली सा फटाफट करते हैं हम लोग। एक बी पॉइंट उठाते हैं, बी पॉइंट ले लीजिए आप 0, 6, ठीक है, दिस इज योर बी पॉइंट 0, 6। 0, 6 पे चेक करो ये सारी कंडीशंस, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो x प्लस वाई लेस देन 7 है, यहाँ पुट करते हैं तो 6 इज लेस देन 7, यहाँ सेट हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, 6 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ भी पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं 6 इज लेस देन, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो 0 इज लेस देन 6, ये भी ठीक है। यहाँ पुट करते हैं 0, 6, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये वाला पॉइंट सेट हो रहा है। इसी तरह से 0, 3 वाला, ये भी सारी कंस्ट्रेंट्स में पुट करके देख लो। ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको सारी कंस्ट्रेंट्स को चेक करेंगे, टेस्ट कर रहे हैं कि ये टेस्टिंग में पास हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रू है ये, तो बस हमारे पास कॉर्नर पॉइंट मिल गए ना। बस अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले b पे निकालते हैं। b जो है वो 0, 6 है। 0, 6 पे हम लोग ये वैल्यू चेक करते हैं, z की, x की जगह पर 0 भरना है और y की जगह पर 6 भरना है। तो ये आ जाएगा 42, राइट, 0, 6 पे। c पे भरते हैं फिर 3, 0 पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट।
तो 3 0 पे z की वैल्यू आएगी, यहाँ 3 भर रहे हैं, 3 3 9 और 0, तो ये आ गया 9। d पे पुट करिए फिर बी सी, अरे यहाँ थोड़ा वो हो गया, मैं d पहले ले लिया, चलो इसको ऐसे करते हैं, फिर c ले रहे हैं ना तो c ले लेते हैं। c की वैल्यू है 0 3, 0 3 पे वैल्यू निकालते हैं z की 0 3, तो 21 आ जाएगी। ठीक है, d पे निकालते हैं 3 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 0 पे 9। ठीक है, फिर निकालते हैं e पर, e की वैल्यू, e में पॉइंट्स हैं 6 0, तो 6 0 यहाँ बैठते हैं 6 0, तो 6 3 18, 18 आ गया। ठीक है, फिर निकालते हैं g पर, g इज आवर 6 1, तो 6 1 पे पुट 6 इन प्लेस ऑफ x एंड पुट 1 इन प्लेस ऑफ y, तो 18 और 7, ठीक है 25, g हो गया। अब आ जाते हैं h पे, h की वैल्यू है 1 6, तो z की वैल्यू आ जाएगी, इन प्लेस ऑफ x पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ y यू पुट 6। ठीक है, तो 45 आ गया। तो हमारी वैल्यूज आई हैं 9 18 25 45 42 और 21। बस अब इनमें से आप मिनिमम वैल्यू देखिए कौन सी है, तो ये मिनिमा है, मिनिमाइज कर लिया हम लोगों ने, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ z, और कहाँ है, एट 3 0, राइट। मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 45, सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, और कहाँ है, एट 1 6। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर एंड होल क्वेश्चन आई हैव सोल्ड यू अर्लियर। तो 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। चलिए और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, 4th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ऑन द सेम पैटर्न। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द सेम ही क्वेश्चन है, वैसे सारे हैं जो हम लोग पीछे 3 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो आपको तो मेथड आना चाहिए। अब चलिए मैं वैसे भी फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप इन लाइंस को ड्रा कर लिए बाय टेकिंग दीज एज इक्वेशंस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो 0 4 और 4 0 आएगा, है ना, वो तो पता लग ही रहा है ऐसे क्वेश्चंस का आपको। तो पुट कर दीजिए फिर, x y है, x को जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो y विल 4, और x को 4 पुट करेंगे तो y विल बी 0। तो यहाँ पॉइंट्स क्या आए फिर हमारे पास, 0 4 एंड 4 0, तो एक सीधी ऐसे लाइन आ जाएगी ना, स्लाइंट लाइन आएगी अपने पास। ये चलते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ इसका टेबल बनाते हैं फिर, ठीक है। पुट x 0 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, और देखो y जब 0 करेंगे तो x आ जाएगा 12, तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ पॉइंट्स क्या आए फिर, 0 4 एंड 12 0, ठीक है, तो ये पॉइंट्स बन रहे हैं। और चलते हैं आगे, इस लाइन को भी डेवलप कर लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x और y पे देखेंगे तो ये ओरिजिन में से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ तो ये 0 0 पे तो हो ही रही है। और पॉइंट्स देखो फिर, और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सोचो ज़रा, ठीक। मैं यहाँ अगर 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना, 2 और 2 4, है ना, तो x 4 है तो y 2 है, और देखो यहाँ मैंने 4 पुट किया तो ये 2 हो गया, यहाँ 6 है तो ये 3 है, ठीक है, यहाँ मैंने 6 पुट किया तो ये 3, 6 और 6 फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, ये है फिर। और यहाँ 10 पुट करो, यहाँ 5 पुट कर दो फिर, 10 और 5 y 5 10 और 10 0 हो जाएगा। चलिए 3-4 पॉइंट ले लिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट आप ड्रा कर लीजिएगा इसमें। तो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं 0 0 4 2
6 3 वह तो पॉइंट्स इन्फाइनिटी होंगे ना, 10 और 5, ठीक है। ओके, तो किसी भी एक लाइन के ऊपर सिंगल एक्स और वाई, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ओनली वन लीनियर इक्वेशन, तो उसमें एक्स और वाई की इन्फाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास, ठीक है, लाइन के ऊपर, क्योंकि लाइन में इन्फाइनिटी होती है। और तो ये 3 लाइंस जो है मैंने ड्रा कर लिया, और ये क्या हमें शो करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। फटाफट से अब क्या करते होते हैं हम लोग, कुछ नहीं, आपने टेस्टिंग रूसिंग करनी बाद में करनी है, जो भी टेस्टिंग करनी है, एक बार फटाफट से जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स है ना, उन कंस्ट्रेंट से लाइन बना लो, लाइन से फिर उनको ड्रा कर लो, ड्रा करके फिर देखो कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है आपस में, फिर वो पॉइंट निकालो, फिर जो पॉइंट निकल जाते हैं उन पॉइंट्स पे आप टेस्टिंग करके देख लो, कंस्ट्रेंट्स में पुट करके देखो कौन कौन से पॉइंट जो उनको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। बस जो कर रहे हैं वो फिजिबल रीज़न है, जो नहीं कर रहा उसमें रीज़न को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके, सो दिस इज योर ओरिजिन, तो ये मैंने मैक्सिमम जो है 10 पॉइंट्स ले लिए एक्स की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और वाई की तरफ जो है मेरे पास मैक्सिमम 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये आ गया ना समझ। अब फटाफट से फर्स्ट लाइन को डेवलप करो आप। फर्स्ट लाइन है हमारे पास 4 0, तो ये हमारे पास 4 0 पॉइंट है, और ये है 0 4 पॉइंट। जल्दी से इनको मिलाते हैं आपस में, ठीक है, 0 4 और 4 0 को। तो G पॉइंट जो है, G is the intersection of या common point, ठीक है, intersection of these two lines। कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, और एक लाइन है x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6। तो फिर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या बनेगा, यहां 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास बना, यानी कि G पॉइंट, दैट इज 6 1, तो यहां आया 6 1। अब H देखते हैं, H इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई, H इज द पॉइंट कॉमन टू, या ऐसे कह लीजिए, है ना, कॉमन टू दीज टू लाइन्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 6। तो यहां फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 यहां पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फिर h जो आएगा, h आएगा 1 6 और g आया 6 1, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी आई है 1 6, यहां आना चाहिए ये बिल्कुल इधर, और g की वैल्यू है 6 1, ठीक। चलो अब हमारे पास इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, राइट, और आप चाहें तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे टेस्टिंग भी करके देख लीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स आर सी डी ई जी एच बी, चलिए बी से स्टार्ट करते हैं, फिर बी, इनके वैल्यू फिर बाद में लिखेंगे, बी सी डी, ठीक है, ई जी एच, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो 6 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बने हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट भी कर सकते हैं आप, किसी भी एक पॉइंट को उठाइए आप और इनके ऊपर टेस्टिंग कर लीजिए कि क्या ये कंस्ट्रेंट चेक होते हैं। चलो रफली सा फटाफट करते हैं हम लोग। एक बी पॉइंट उठाते हैं, बी पॉइंट ले लीजिए आप 0 6, ठीक है, दिस इज योर बी पॉइंट 0 6, 0 6 पे चेक करो ये सारी कंडीशंस, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, ठीक है। तो x प्लस वाई लेस देन 7 है, यहां पुट करते हैं, तो 6 इज लेस देन 7, यहां सेट हो रहा है, यहां पे आ जाओ, 6 इज ग्रेटर देन 3, यहां भी पुट कर लिया, ठीक है। यहां पुट करते हैं
6 इज लेस देन, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो 0 इज लेस देन 6, ये भी ठीक है। यहाँ पुट करते हैं 0 6, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये वाला पॉइंट सेट हो रहा है। इसी तरह से 0 3 वाला, ये भी सारी कंस्ट्रेंट्स में पुट करके देख लो, ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको सारी कंस्ट्रेंट्स को चेक करेंगे, टेस्ट कर रहे हैं कि ये टेस्टिंग में पास हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रू है ये, तो बस हमारे पास कॉर्नर पॉइंट मिल गए ना। बस अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले b पे निकालते हैं। b जो है वो 0 6 है, 0 6 पे हम लोग ये वैल्यू चेक करते हैं, z की x की जगह पर 0 भरना है और y की जगह पर 6 भरना है, तो ये आ जाएगा 42, राइट। 0 6 पे c पे भरते हैं फिर 3 0 पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो 3 0 पे z की वैल्यू आएगी, यहाँ 3 भर रहे हैं, 3 3 9 और 0, तो ये आ गया 9। d पे पुट करिए फिर बी सी, अरे यहाँ थोड़ा वो हो गया, मैं d पहले ले लिया, चलो इसको ऐसे करते हैं, फिर c ले रहे हैं ना, तो c ले लेते हैं। c की वैल्यू है 0 3, 0 3 पे वैल्यू निकालते हैं z की 0 3, तो 21 आ जाएगी, ठीक है। d पे निकालते हैं 3 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 0 पे 9, ठीक है। फिर निकालते हैं e पर, e की वैल्यू, e में पॉइंट्स हैं 6 0, तो 6 0 यहाँ बैठते हैं 6 0, तो 6 3 18, 18 आ गया, ठीक है। फिर निकालते हैं g पर, g इज आवर 6 1, तो 6 1 पे पुट 6 इन प्लेस ऑफ x एंड पुट 1 इन प्लेस ऑफ y, तो 18 और 7, ठीक है, 25, g हो गया। अब आ जाते हैं h पे, h की वैल्यू है 1 6, तो z की वैल्यू आ जाएगी, इन प्लेस ऑफ x पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ y यू पुट 6, ठीक है, तो 45 आ गया। तो हमारी वैल्यूज आई हैं 9 18 25 45 42 और 21। बस अब इनमें से आप मिनिमम वैल्यू देखिए कौन सी है, तो ये मिनिमा है, मिनिमाइज कर लिया हम लोगों ने, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ z, और कहाँ है, एट 3 0, राइट। मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 45, सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, और कहाँ है, एट 1 6, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर एंड होल क्वेश्चन आई हैव सोल्ड यू अर्लियर। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चलिए और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, 4th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ऑन द सेम पैटर्न। चलिए अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द सेम ही क्वेश्चन है, वैसे सारे हैं जो हम लोग पीछे 3 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो आपको तो मेथड आना चाहिए। अब चलिए मैं वैसे भी फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप इन लाइंस को ड्रा कर लिए बाय टेकिंग दीज एज इक्वेशंस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो 0 4 और 4 0 आएगा, है ना, वो तो पता लग ही रहा है ऐसे क्वेश्चंस का आपको। तो पुट कर दीजिए फिर, x y है, x को जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो y विल 4, और x को 4 पुट करेंगे तो y विल भी 0। तो यहाँ पॉइंट्स क्या आए फिर हमारे पास, 0 4 एंड 4 0, तो एक सीधी ऐसे लाइन आ जाएगी ना, स्लाइंट लाइन आएगी अपने पास। ये चलते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ इसका टेबल बनाते हैं फिर, ठीक है। पुट x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, और देखो y जब 0 करेंगे तो x आ जाएगा 12, तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ पॉइंट्स क्या आए फिर, 0 4 एंड 12 0, ठीक है, तो ये पॉइंट्स बन रहे हैं। और चलते हैं आगे, इस लाइन को भी डेवलप कर लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0,
तो x और y पे देखेंगे तो ये ओरिजिन में से निकल रही है, ठीक है। और यहाँ तो ये 0 0 पे तो हो ही रही है। और पॉइंट्स देखो, फिर और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सोचो जरा। ठीक, मैं यहाँ अगर 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है ना, 2 और 2 4 है ना, तो x 4 है तो y 2 है। और देखो यहाँ मैंने 4 पुट किया तो ये 2 हो गया, यहाँ 6 है तो ये 3 है, ठीक है। यहाँ मैंने 6 पुट किया तो ये 3, 6 और 6 फिर हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, ये है फिर। और यहाँ 10 पुट करो, यहाँ 5 पुट कर दो, फिर 10 और 5 y 5 10 और 10 0 हो जाएगा। चलिए 3-4 पॉइंट ले लिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट आप ड्रा कर लीजिएगा इसमें। तो पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं 0 0 4 2 6 3, वह तो पॉइंट्स इन्फिनिटी होंगे ना, 10 और 5, ठीक है। ओके, तो किसी भी एक लाइन के ऊपर सिंगल एक्स और वाई, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ओनली वन लीनियर इक्वेशन, तो उसमें एक्स और वाई की इन्फिनिट वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास, ठीक है, लाइन के ऊपर, क्योंकि लाइन में इन्फिनिटी होती है। और तो ये 3 लाइंस जो है मैंने ड्रा कर लिया, और ये क्या हमें शो करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। फटाफट से अब क्या करते होते हैं हम लोग, कुछ नहीं, आपने टेस्टिंग दूसरी करनी बाद में करनी है, जो भी टेस्टिंग करनी है, एक बार फटाफट से जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स है ना, उन कंस्ट्रेंट से लाइन बना लो, लाइन से फिर उनको ड्रा कर लो, ड्रा करके फिर देखो कि उनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है आपस में, फिर वो पॉइंट निकालो, फिर जो पॉइंट निकल जाते हैं उन पॉइंट्स पे आप टेस्टिंग करके देख लो, कंस्ट्रेंट्स में पुट करके देखो कौन कौन से पॉइंट जो उनको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। बस जो कर रहे हैं वो फिजिबल रीज़न है, जो नहीं कर रहा उसमें रीज़न को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके, सो दिस इज योर ओरिजिन, तो ये मैंने मैक्सिमम जो है 10 पॉइंट्स ले लिए एक्स की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और वाई की तरफ जो है मेरे पास मैक्सिमम 5 ही हैं, वन टू थ्री फोर 5 6 7, ठीक। तो ये आ गया ना समझ। अब फटाफट से फर्स्ट लाइन को डेवलप करो आप। फर्स्ट लाइन है हमारे पास 4 0, तो ये हमारे पास 4 0 पॉइंट है, और ये है 0 4 पॉइंट, जल्दी से इनको मिलाते हैं आपस में। तो 0 4 और 4 0 को हम लोग आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन आई, दैट इस लाइन का नाम हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब दूसरी लाइन डेवलप करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो 0 4, ठीक है, 0 4 से 12 0 पे जाना है हमें, तो इसके 2 पॉइंट हमें और इंक्रीज करने पड़ेंगे। मैक्सिमम पॉइंट जो हैं वो 12 हैं, 11 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ तक आना है हमें 12 0 पे, ठीक। तो 4 0 से ये लंबा रीजन बनेगा अब आपके पास यहाँ, और इस लाइन का नाम है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। पॉइंट्स के भी नाम दे देते हैं अभी। थर्ड लाइन पे आते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 0 0 4 2 6 3 10 5, तो सबसे पहले तो 0 0 है ही, ये 4 और 2 यहाँ पर बनेगा पॉइंट 4 2, तो इसमें से भी जानी चाहिए। थोड़ा हल्का सा लगा लेते हैं एक बार, फिर इसको अगर बीच में कहीं इंटरसेक्शन में ना आया तो फिर आप उसको डिलीट कर देना। 6 3, ये 6 है और ये 3 है यहाँ और इधर, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है मेरे पास 6 3, फिर आ रहा है 10 5, ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ 10 और
5। चलिए अब इसको डेवलप कर देते हैं हम लोग, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लाइन का नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अब जो मेरे पास सारे पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स पे इनको तो बीच में रहने देते हैं क्योंकि यहाँ इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो लाइन खींचने में हेल्प कर रहे हैं सिर्फ। ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, ये वाला इंटरसेक्टिंग, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और बाकियों के नाम दे देते हैं और फिर देखते हैं इस टोटल फिजिबल रीजन में मोस्ट फिजिबल रीजन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये ऊपर वाला पोर्शन भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन सा है, वो हम लोग फिर टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले पॉइंट का नाम दे देते हैं। दिस इज आवर ए, दिस इज बी, सी, ठीक है, डी, दिस इज योर ई पॉइंट एंड दिस इज योर एफ पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर एफ पॉइंट। अब सबसे पहले आप लोग ई और एफ के वैल्यूज निकाल लीजिए जो हम लोग किया करते हैं। अब देखो पहले ई और एफ इंटरसेक्शन किन किन का इंटरसेक्शन है। ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस 2y और एक्स प्लस 3y। ठीक है, तो यहां करते हैं हम लोग फॉर ई। आप दो लाइंस को सॉल्व करोगे, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां इस x को काट लेते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, ये माइनस यहां आया -5 इज इक्वल टू -12 और y इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में भर देते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 12/5, दिस इज इक्वल टू 24/5। तो e की वैल्यू हमारे पास क्या आई, द पॉइंट इज 24/5 और 12/5। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आया 24/5 और 12/5। दिस इज अवर ई पॉइंट। अब एफ को निकालते हैं। एफ को निकालने के लिए फिर दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। एफ इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन का और इस लाइन का। इस लाइन का नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ आ गया 3y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 4/3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो f पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं 8/3 और 4/3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये सारा एरिया है कि नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि कोने वाले पॉइंट्स जो हैं वो पुट करके देख लो। आप कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, पहले ए पॉइंट क्या है यहाँ 0,4, तो 0,4 या C40 या 12,0। यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे पास ऊपर वाला रीजन फिजिबल रीजन है या नहीं है, या नीचे वाला फिजिबल रीजन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 0,4 पुट करते हैं इन कंस्ट्रेंट्स में। ठीक है, यहां मैं इस टेबल को फिर मैं यहां रब कर रहा हूं। तो टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए कि कौन सा फिजिबल रीजन इसमें से आएगा, सबसे पहले मैं यहां 40 पुट कर रहा हूं इन सभी में। ठीक, तो यहां 40 पुट करेंगे, 0,4 पुट कर रहे हैं, 0 + 4, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये ठीक है। यहाँ पुट करते हैं 0 + 12, 12 इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ, ये भी ठीक है। यहाँ पुट करते हैं 0 - 8, ये पुट किया है मैंने यहाँ -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो दो कंस्ट्रेंट्स तो सेट हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, थर्ड जो है वो गलत हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये ए पॉइंट ये नहीं होने वाला, इसका मतलब ये ऊपर वाला एरिया नहीं है। नीचे वाला एरिया अगर आपने चेक करना है, कॉमन ये फिजिबल रीजन चेक करना है कि ये नहीं है, तो इस रीजन में से आप कोई ना कोई एक पॉइंट पुट करके देख लो, आपका आइडिया हो जाएगा। चाहे 8/3 4/3 पुट कर लो, चाहे ये पुट कर लो, चाहे ये चाहे वो, जो मर्जी, आइडिया हो जाएगा आपको। तो 8/3 और
4/3 करके दिखाऊं आपको टेस्टिंग में। 8/3 और 4/3 यहाँ पुट कर रहे हैं, इन्हीं कंडीशंस में पुट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पुट करते हैं। तो यहाँ हो गया 8/3 प्लस 4/3, 8 4 12, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ट्रू है। यहाँ पुट करते हैं 8/3 प्लस 12/3, 4 और 3 12, ठीक है, 4 3 12 है ना, लेस देन और इक्वल टू 12, ये हो गया 20, ठीक है, 20/3, तो ये हो गया 6.66 आ गया ना, 6 18, 6 18, तो वो 12 से कम ही है, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड कंडीशन में आ जाओ, 8/3 माइनस यहाँ लगाया 8/3, ठीक है, ये आ गया 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है। अपने आप से तो बड़ी होती है, छोटी भी होती है, सेम रकम जो है ना, तो इसका मतलब ये सेट हो रहा है, ठीक। अब नीचे वाला पॉइंट भी कोई चेक करके देख लो, वो भी सेट होएगा, तो इसका मतलब जो कॉमन फिजिबल रीजन जो आया वो हमारे पास ये है। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने फर्स्ट या सेकंड भी किया है, ये वाला रीजन है हमारे पास। तो फिजिबल रीजन यहाँ लिख सकते हैं आप, आफ्टर टेस्टिंग that satisfy all these constraints। तो हम यहाँ से चलते हैं फिर C D E F कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे फिर, वही इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स C D E और F, ठीक है। अब इनका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पता कर लो एट C इज अवर 40, ठीक है, तो 40 पे फटाफट से चेक करो यहाँ। अच्छा, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिन इनको सेट करता है कि नहीं करता, ये इसको, ठीक है, इनको कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला रीज़न भी नहीं होगा, बस यही माना जाएगा कॉमन रीज़न जो है और मोस्ट फिजिबल रीज़न जो है, ठीक है। तो 40 पे हम लोगों ने चेक किया, अपना क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं, मैक्सिमाइज देख रहे हैं। तो z की वैल्यू जो आएगी 40, दैट इज 20। d पे चेक करो जरा 12 और 0 पे, z की वैल्यू आ जाएगी 60, 12 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर e पे चेक करते हैं, e की वैल्यू जो है हमारे पास 24/5 और 12/5, तो z की वैल्यू आएगी यहाँ 24/5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 12/5, ठीक है, ठीक है, 204/5 आया, सॉल्व करके 204/5, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4.40 पॉइंट, तो 204 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 40.8 जो है इसका आंसर बना z की वैल्यू एट दिस पॉइंट। अब हमारे पास आया है f इज 8/3 और 4/3, तो इस पे अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं z की 5 इंटू 8/3, ठीक है, और 7 इंटू 4/3, तो यहाँ सॉल्व करके आपके पास आएगा 68/3, ठीक है। 68 को हम लोग डिवाइड करते हैं फिर 22.6। अब देख लो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है, तो यहीं आ गई फिर हमारी तो ना मिनिमम वैल्यू जो है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z at 40 and this is the maximum value of z at 12 ठीक है। तो ये था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना। 40 पे आपकी मिनिमम वैल्यू है और 12 पे मैक्सिमम वैल्यू है। सो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ लास्टली चलते चलते, और ताकि ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से जो है वो आपको आ जाए। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वंस अगेन, बीच में ही रोक रहा हूँ एक बार, अगर अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को,
भाई क्लासरूम टीचिंग चल रही है, ऐसी टीचिंग आपको नहीं मिलने वाली कहीं। अगर ध्यान से समझते हो ना तो ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। और जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मैं भी एक तरह का दान ही कर रहा हूँ, शिक्षा का दान है, ठीक है। आप भी अपने दोस्तों के साथ में जिनकी अभी तक अप्रोच नहीं हो पाई है इस चैनल में, जल्दी से जल्दी आप वहाँ अप्रोच करवाइए उनको, लाइक करिए और शेयर करिए इस चैनल के कंटेंट को। मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, सर पे हैं एग्जामिनेशन, और आपको लग रहा होगा कि यार हमारे फटाफट कोई हमें 6 नंबर की, 5 नंबर की जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर में या 2 नंबर्स में, है ना, या 4 नंबर जो पंजाब बोर्ड में आते हैं, उनकी कोई ना कोई तैयारी करवा दे हमें। तो मैं तैयारी ही करवा रहा हूँ भाई। मेरे कंटेंट में अगर आप देखते हैं तो अगर आप वो भी कंटेंट कर लेते हैं ना, अभी तक भी अगर आपने शुरू भी नहीं किया, ये 1 महीना भी अगर आप कर लेते हो ना, तब भी पास होने की गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप देखोगे कि इनके साथ के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहा है, जो मैंने आपको अभी टॉपिक शुरू करवाया लीनियर प्रोग्रामिंग में, उसका 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज जस्ट अबाउट डिड एज इन अवर 3rd क्वेश्चन, उसकी तरह बिल्कुल लगभग सेम रहेगा काम। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनको लाइन मानते हुए आप फटाफट से उन लाइंस की सिचुएशन, उन लाइंस की शेप्स आप निकाल लीजिए। x + y = 8। तो यहाँ जब हम लोग टेबल बनाएंगे x is 0, y is 8, x is 8, y is 0, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0, 8 और 8, 0, ठीक है। अब चलते हैं x + y = 5। तो यहां हमारे पास पॉइंट आएंगे 0, 5, 5, 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए। ये हमें क्या कहता है, x = 7, x = 7 मीन्स 7, 0, और y = 7 मीन्स 0, 7। बस, तो अब इन चारों लाइंस को आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ x और y एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही होगी, x और y कहाँ तक जाना है आपने, x और y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 7 तक ही है ना, 8 तक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और y की तरफ भी पॉजिटिव में 8 पॉइंट ही हैं। ठीक है, अब इनको ड्रा करते हैं हम लोग। तो इनकी ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। सो दिस इज़ योर 8, 0 पॉइंट, दिस इज़ योर 0, 8 पॉइंट, इनके नाम भी देंगे हम लोग अभी। फिर 0, 5 भी है हमारे पास और 5, 0 भी है। दिस इज़ 5, 0 एंड दिस इज़ 0, 5। फिर x = 7 भी है। ये वाली लाइन कितना इजी है ना काम, है ना। फटाफट से लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए 8, 0 और 0, 8 को आपस में मिला देते हैं हम लोग। फिर 0, 5 और 5, 0 को, ठीक है। यही तो क्वेश्चन किया था अभी, है ना, 6 जो 3rd क्वेश्चन हम लोगों ने किया। x = 7, सो दिस लाइन इज this is your x = 7, this is your x plus y is equal to 8, this is your x plus y is equal to 3 equal to 5, ठीक है। और क्या लेना है हमें, एक y = 7 भी लेना है। तो यहाँ से भी आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस लाइन इज y = 7। तो ये हमारे पास
इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं। अब सभी पॉइंट्स के आप नाम भी दे दीजिए। यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, ए बी, ठीक है, दिस इज आवर ओ सी डी, ठीक है। यहां भी था हमारे पास पॉइंट, तो उसको भी दे देते हैं। दैट वाज योर 70, है ना, तो ये है 70 और ये है हमारे पास 07। तो इनके थोड़े नाम अलग देने पड़ेंगे अभी हमें। दिस इज योर ए बी सी, ठीक है, दिस इज आवर डी, 70 इज ई, ठीक है, 80 इज एफ। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग देते हैं जी नाम और इसको देते हैं एच, ठीक है। इनको भी हम लोगों ने निकालना है। दिस इज अवर एच, दिस इज अवर एच, ये हमें निकालना है अभी, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है अभी। तो आपको लग ही रहा है कि इनमें से जो कॉमन रीजन आपके पास आएगा वो टेस्टिंग कर लीजिए इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले जी और एच निकाल लेते हैं। तो जी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर जी सी द कॉमन लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स जी। जी पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x = 7, ठीक है, और x + y = 8। तो यहाँ 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉइंट क्या हुआ फिर, 7 1। तो जी पॉइंट हमारे पास क्या आया, 7 1, जैसे पहले भी आया था ना, है ना, वो थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही था। तो ये 7 1 पॉइंट हुआ, यानी कि y की वैल्यू 1 है और x 7 है, ठीक। और देखिए h पे देखते हैं। h इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये लाइन है x + y = 8 एंड y = 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y यहाँ 7 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1। तो h पॉइंट हमारे पास क्या आया, 1 7। दिस इज योर 1 7, ठीक। अब हमारे पास जो टेस्टिंग के लिए आप कोई भी पॉइंट चूज करिए। देखिए अब मेरे को जितना हम लोगों ने काम कर लिया है मैंने करवा दिया है आपको। वहां से मुझे ये पता लग रहा है कि ये वाला फिजिबल रीजन है। उनके नाम बताऊं आपको तो फिजिबल रीजन, बाकी क्या नहीं है वो मैंने आपको टेस्टिंग पॉइंट बता रखे हैं, वो टेस्टिंग कर लेना आप, ठीक है। तो फिजिबल रीजन यहां लिख देते हैं हम लोग। तो मोस्ट फिजिबल रीजन इज, कहां से शुरू करेंगे, बी से, ठीक है, बी सी डी, बी सी डी ई जी एच। तो ये हमारे पास मोस्ट फिजिबल रीजन आ गया, ठीक। कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए फिर, बी सी डी ई जी एच। 6 पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आप बी पे चेक करिए मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या आती है, यहां पुट करेंगे हम लोग। बी है हमारे पास 07। 0 का मतलब है x जो है वो 0 होने वाला है और ये 7 है। 35 7 35 हो जाएगा ना, 2 उसमें से माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। सी पे चलते हैं, 05। z की वैल्यू आएगी, x 0 है और यहां पुट कर रहे हैं 25 में से 2 जाएगा तो 23 आ जाएगा। बी सी डी, डी है 50 50, 40 में से 2 जाएंगे 38। डी के बाद आ जाता है ई, ई जो है वो 70 है। 70 यहां पुट करते हैं, 54 आ जाएगा, ठीक है। ई पॉइंट पे आ गए हम लोग। चलिए अब जी पे चलते हैं। जी इज 71, 59 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एच, एच है 17। तो जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास
8 41। चलिए अब इनमें से मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है। मिनिमम वैल्यू इज दिस, इज मिनिमम वैल्यू एट 05। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको नजर आ रही है 59 इज मैक्सिमम वैल्यू एट 71। बिल्कुल ठीक है जो हम लोगों ने किया, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ इस क्वेश्चन में जो मैंने रीज़न, जैसे ये रीज़न छोड़ा, जैसे थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था, ये रीज़न भी हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, ये रीज़न भी हम लोगों ने ड्रॉप किया, ये भी हमने ड्रॉप कर दिया। ये क्यों किया, इनके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है। इस क्वेश्चन में मैंने वो टेस्टिंग छोड़ दी है आप लोगों के लिए। टेस्टिंग जरूर कर लेना भाई, नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा रीज़न क्या है ना। टेस्टिंग के लिए क्या करना है, पहले ए पॉइंट के 08 ले लो, 08 को इन्हीं सभी कंडीशंस में चेक करके देखो, चेक नहीं होएगी है ना, सेटिस्फाई नहीं होएगा। 08 को चेक करके देखो जरा, तो 08 करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में करते हैं 0 + 8 दिस इज लेस देन, तो ये तो ट्रू है। यहाँ पुट करो 0 + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू है, 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब यहाँ पुट करो y की वैल्यू 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो ये फॉल्स है ना, इसका मतलब a पॉइंट नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं है फिजिबल रीजन में। इस तरह से आप 0 ये ओरिजिन चेक कर लो, इसी तरह से ये f चेक कर लो, पॉइंट 80 चेक करके देखो है ना, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बस यही पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट, जिन पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट्स वाई B, C, D, E, G और H is the feasible region. So this is the end of our topic लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से कर लो, इनके साथ के क्वेश्चंस भी कर लो, और मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहो। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, ठीक। मैंने ईमेल आईडी भी यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने जो है लगाई हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, और अगर आप सिंसियरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और इसके कंटेंट को आप अपने स्टडी में ले रहे हैं, तो सिंसियरली अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आई विल टेक अ जूम क्लास। ओके जी, सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और धमाकेदार टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन उसमें आता है अपने पंजाब बोर्ड का, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है CBSE में, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सी यू नेक्स्ट टाइम।